वेलकम टू वेबजीफाई। आज हम लोग फिर से उसी ट्यूटोरियल के आगे करने वाले हैं जो हम इटजी.com सीख रहे हैं कि इटजी के ऊपर हम लोग सेटअप्स कैसे करेंगे। तो हम हमारे इटजी के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं, जैसे ही आप मार्केटिंग सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपके पास इटजी एड्स। तो इटजी एड्स को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे है ना, ये बहुत हेल्प करता है हमें किसी भी लिस्टिंग की स्टेटस को रीचेक करने के लिए कि कौन सा लिस्टिंग के कीवर्ड्स या टाइटल है जो रैंक में जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी होती है। $1 मिनिमम में इसकी कॉस्ट होती है इट्सी पे एड्स रन करने के लिए। ओके, तो इसमें दिखा रखा है नीचे, यूर बजट वॉज $1 व्हेन यू टर्न ऑफ यूर कैंपेन। तो लास्ट टाइम जो भी स्टेटस था वो बता रहा है और कितना स्पेंड किया था वो भी बता रहा है। तो ये हेल्प क्या करता है, ये हेल्प करता है आपकी लिस्टिंग से। 50 लिस्टिंग है, 10 लिस्टिंग है, 100 लिस्टिंग है, 1000 लिस्टिंग से। जब भी हम इटजी एड्स कभी भी एक्टिव करते हैं और हमारे लिस्टिंग को हम लोग पेड एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, तब हमें इटजी एड्स यूज करना है। इटजी एड्स यूज करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं कि आप कभी भी लिस्टिंग जब भी है ना पब्लिश करते हैं एड्स के लिए, तो आपकी जितने भी लिस्टिंग है वन टाइम में सभी को एक्टिव करके पब्लिश करना है हमें इटजी एड्स में। ओके, और पब्लिश करने के बाद $1 से लेके $5 के बजट के अंदर उसको पब्लिश करना है हमें। मिनिमम $1 रखना चाहिए। और उसको पब्लिश करने के बाद 3 डेज डेज तक एडजी को टाइम देना है हमें, ताकि है ना हम ट्रैकिंग ले सकें और हम एक एनालिटिक्स क्रिएट कर सकें हमारी लिस्टिंग्स को लेके। तो जब वो प्रमोट करेगा हमारी लिस्टिंग्स को, तो उसमें 3 डेज के बाद हमारे पास एक बेटर डेटा आ जाएगा। उस डेटा को हम एनालिटिक्स करेंगे कि कौन कौन सी लिस्टिंग है जिन पे ज्यादा व्यूज, ज्यादा क्लिक्स आए, कन्वर्शन ज्यादा है, या किस पे सेल्स जनरेट हुई है, राइट। तो वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी 50 लिस्टिंग होगी उसमें से 15 या 20 लिस्टिंग जो होगी वो टॉप लिस्टिंग होगी। उन्हीं आफ्टर 3 डेज हमें उन्हें ही एक्टिव रखना है। बाकी जितनी भी लिस्टिंग्स है उन सारी लिस्टिंग को डिसेबल करना है इटजी एड्स में से। इटजी एड्स में से करना है, लिस्टिंग सेक्शन में से नहीं करना है, सिर्फ इटजी एड्स में, ताकि वो वाली लिस्टिंग है उन पे एड्स रन नहीं हो और उन पे कोई भी चार्जेस या फिर है ना इंप्रेशंस की कॉस्ट नहीं लगे। ठीक है, तो इस पे कॉस्ट किसकी लग जी। हाँ डेफिनेटली, जब किसी पे ऐड रन नहीं हो रहे हैं तब भी अगर आपने एड्स में से उसको डिसेबल कर दिया है तो भी वो एक्टिव आपकी लिस्टिंग है जो कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे अपन ने ना 15 लिस्टिंग एक सेलेक्ट कर ली, उन्हें हम एक्टिव रख रहे हैं इटजी एड्स में। 35 लिस्टिंग रिमेनिंग जो रहेगी उन्हें हम एक्टिव तो रख रहे हैं हमारे स्टोर पे, लेकिन एड्स के अंदर डिसेबल कर रहे हैं। तो बेनिफिट ये हो जाता है उससे कि 15 जो सर्च में ज्यादा जा रही है और ट्रेंड में जा रही है, वो लिस्टिंग पे जो भी है ना यूजर्स आके आपके प्रोडक्ट, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि बाकी के जो 35 आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वो आके आपके स्टोर के ऊपर रिव्यू करें। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उनसे ही आपको है ना बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे व्यूज और क्लिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए ये ट्रिक है कि कभी भी इटजी के एड्स अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करके अगर एड्स रन कर रहे हैं, तो आपको ये ट्रिक हमेशा फॉलो करनी है कि जो भी आपके जितने भी नंबर ऑफ लिस्टिंग है उसमें से अराउंड 20 या 30% लिस्टिंग को ही एक्टिव रखनी है, जिसपे सबसे ज्यादा व्यू और सबसे ज्यादा क्लिक्स आए हैं या ऑर्डर्स आए। और बाकी की जितनी भी लिस्टिंग है उन्हें हमें करना है डिसेबल, ताकि ऑटोमेटिक जो बाकी की 15 लिस्टिंग है या 20 to 30% एक्टिव लिस्टिंग है जो इटजी एड्स में एक्टिव है, उनसे हमें कन्वर्शन मिल सके हमारी अदर लिस्टिंग पे। ऐसे ही हमें टेस्टिंग करते रहना है, जैसे हम लिस्टिंग के लिए टेस्टिंग करते हैं वैसे ही इटजी एड्स पे टेस्टिंग करनी है। और फिर उसमें से भी चूज करना है 15 जो भी परफॉर्म कर रहे हैं नेक्स्ट 7 days to 10 days में, जैसा भी जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से हमें टॉप 5 लिस्टिंग्स निकालनी है, जिसे हमें कंटिन्यू आगे मूव ऑन करना है एड्स में, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज बाकी जो लिस्टिंग है उन्हें हमें इटजी एड्स के अंदर आके और डिसेबल करना है। और उसमें भी फिर जो टॉप 5 लिस्टिंग निकलेगी उन लिस्टिंग के लिए आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी कि स्पेसिफिक एक एक लिस्टिंग है उस लिस्टिंग के आप है ना स्टैटिक उसकी जो एनालिटिक्स आएगी नीचे, आप एनालिटिक्स में जाएंगे स्पेसिफिक एक लिस्टिंग में, और वहां पे देखेंगे कि ये जो लिस्टिंग है किन कीवर्ड से कितने व्यूज आए हैं, तो वो पूरा डेटा बताएगा। आपके हो सकता है कि आपके लिस्टिंग के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपके कीवर्ड्स हैं वो आपने यूज किए, उनके अलावा भी कुछ कीवर्ड्स ऐसे आएंगे जिनसे लिस्टिंग सर्च होके और आपके यहाँ तक कोई कस्टमर ने व्यू या क्लिक किया है।
तो हमें वही एक्टिव रखने हैं जो टॉप कीवर्ड्स होंगे उसके अंदर। तो उसमें भी एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप है ना जितने भी कीवर्ड से सर्च हुए उनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स को आपको स्पेसिफिक लिस्टिंग पे एक्टिव रखना है और किनको डिसएक्टिव करना है या डिसेबल करना है। ठीक है। तो पूरा एक लिस्टिंग पे हमें पूरा ध्यान देना है ताकि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो वेस्ट नहीं होके इन्वेस्ट हो और उससे हमें कोई ना कोई रेवेन्यूज जनरेट हो। ओके। तो हम जब भी लिस्टिंग हमारी लाइव करते हैं आपके स्टोर की, तब हम इटजी एड्स को रन करेंगे टेस्टिंग के लिए $1 पर डे के हिसाब से। 3 डेज का रन करने के बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि उसे कैसे हमें मैनेज करना है जिससे हम सेल्स को जनरेट करके उसे रेवेन्यू में कन्वर्ट कन्वर्ट कर सके। ओके। तो ये हमारा हो गया मार्केटिंग के अंदर इटजी एड्स। सेकंड आ जाता है सेल्स एंड डिस्काउंट। तो सेल्स एंड डिस्काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हमें हमेशा अपडेट करके रखना है। अभी जैसे इस स्टोर में अपडेटेड नहीं है, तो इसमें देखिए 3 स्टेप है जो आपको है ना सेटअप करनी ही चाहिए जब भी आप कोई भी स्टोर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप इधर नीचे बता रहा है ब्रिंग कस्टमर बैक। तो ये है थैंक यू सर्विस। थैंक यू सर्विस में क्या दे रहे हैं? सेंड एन ऑफर टू ए बायर आफ्टर देयर ऑर्डर डिस्पैच और टू थैंक्स देम फॉर देयर बिजनेस। ठीक है। तो हमें हमेशा इन तीनों सेटअप को एक्टिव करना है। पहले इसको एक्टिव करेंगे, हम सेटअप पे क्लिक करेंगे जहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। आप मिनिमम कुछ भी आप डिस्काउंट जो आपकी प्राइसिंग रख रहे हैं उसमें आप कितना मार्जिन अपना रख रहे हैं और डिस्काउंट देना चाहते हैं उस हिसाब से आप चॉइस से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप डिजिटली कर रहे हैं तो आपको ऐसा प्राइसिंग रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मेरे एक आर्टवर्क की वैल्यू जो है मुझे अराउंड ₹400 मिलने चाहिए, तो आपको उसको सेलिंग प्राइस जो डालेंगे वो ₹1000 की सेलिंग प्राइस डालनी चाहिए। उसके बाद आप इटजी के जो जो भी स्टोर है उस पर सारे प्रोडक्ट पे सेम प्राइस कैलकुलेशन करिए कि ₹400 अगर मेरे पॉकेट में आने चाहिए तो 1000 की मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा और उसमें 40 to 50% में डिस्काउंट ऑल द टाइम एक्टिव रखूंगा मेरे स्टोर में। तो उसमें आप है ना यहाँ पे ऑफर दे सकते हैं थैंक यू का कि किसी भी कस्टमर ने आपका फर्स्ट ऑर्डर बुक किया है तो ऑटोमेटिक ऑर्डर बुक होने के बाद उसको एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए सेकंड ऑर्डर के लिए या फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए कि है ना थैंक यू एक का मैसेज जाना चाहिए उसमें प्रोमो कोड के साथ कि है ना आप नेक्स्ट जब भी हमारा कोई भी सर्विसेज या हमारी जो भी कंटेंट या फिर हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो उसमें हो गया जैसे परसेंटेज ऑफ कर दिया 10% कर दिया, उसका प्रोमो कोड हमने हमने बना दिया थैंक यू के नाम से। आज इसमें आ रहा है सेट एंड मिनिमम ऑर्डर कि मिनिमम इतना ऑर्डर करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो आप वो भी सेट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। आपकी चॉइस आप करना चाहे नहीं करना चाहे। उसके बाद आ जाता है इंक्लूड कस्टमर फ्रॉम लास्ट 90 डेज कि जितने भी लाइन जैसे आपने इसको एक्टिव नहीं किया है अगर फ्यूचर में आप एक्टिव कर रहे हैं तो लास्ट 90 डेज में जितने भी ऑर्डर जितने प्लेस किए गए कस्टमर ने उन सभी को ऑटोमेटिकली यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा उनके इट्जी के प्रोफाइल पे। ओके। कि है ना आपको थैंक यू कार्ड रिसीव्ड हुआ है इसमें आपको 10% 20% या 40% वॉट एवर जो भी आप पसंद करते हैं उतना आप यहाँ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं उनको। ओके। तो मैं अभी के लिए 10% रख रहा हूँ और इसे हमेशा सेटअप करते रहना है हमें हर 90 डेज या 30 डेज में जब भी आप प्राइसेस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो फर्स्ट हमने थैंक यू कार्ड जो है उसे एक्टिव कर दिया है। सेकंड इसकी स्टेप यही आ रही है, ये आ रही है एब्डोमेन बास्केट। एब्डोमेन बास्केट क्या होता है? कोई भी कस्टमर आपकी कोई भी सर्विसेज या जो भी लिस्टिंग है उसको कभी भी अगर ऐड टू कार्ट करता है बास्केट में ऐड करता है और उसके बाद वो परचेज नहीं करता है तो परचेज नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको है ना एक कम बैक के लिए एक नोटिफिकेशन या डिस्काउंट कोड जाना चाहिए ताकि वो कस्टमर फिर से आपके स्टोर पे आए और जो ऐड टू कार्ट किया था बास्केट में ऐड किया था उसे आपके यहाँ स्टोर पे आके और परचेज कर ले। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, जी हाँ, करेक्ट करेक्ट। हमें कुछ भी इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेशन सिस्टम है। इट्जी ऑटोमेटिकली है ना उन कस्टमर्स को ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा। आपको इसके लिए भी स्पेसिफिक एक ही कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ सेंड एन ऑफर व्हेन समवन लीव एन आइटम फ्रॉम यूर शॉप इन देयर बास्केट। तो यहाँ पे भी आप 10% रख सकते हैं। अब इसका भी सजेशन दे रखा है तो हम वही बना देते हैं कम बैक। तो ये प्रोमो कोड हो जाएगा कम बैक। ठीक है। नीचे लिखा है इंक्लूड एब्डोमेन बास्केट फ्रॉम द लास्ट 30 डेज। तो लास्ट 30 डेज में जितने भी कस्टमर्स थे उन्होंने ऐड टू बास्केट किया होगा उन सभी को अभी हम जब ये एक्टिव कर देंगे तो कस्टमर्स को नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फेवरेट्स आइटम। फेवरेट्स आइटम क्या है? इटजी पे हम जब भी स्टोर पे जाते हैं
और कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर हम वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है उसको फेवरेट करने के लिए। राइट, जैसे क्या करते हैं हम कि ऐड टू विश लिस्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे ये वाला एक प्रोडक्ट आ गया, इस प्रोडक्ट को हमको पसंद आ रहा है और लेकिन अभी हम लेना नहीं चाहते, तो आप देखेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे फेवरेट का एक हार्ट शेप आ रहा है। जैसे ही हम इसको हार्ट शेप पे क्लिक करके रखेंगे, ठीक है, सेट इज प्राइवेट, तो अगर प्राइवेट रखना चाहते पब्लिक रखना चाहते यहाँ से कर सकते, तो हम इसको प्राइवेट रख रहे हैं, डन कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको फेवरेट कर दिया, तो अब इस स्टोर से हमें भी ऑटोमेटिकली अगर उसने फेवरेट आइटम सेट कर रखा है तो हमें एक डिस्काउंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारी ईमेल पे या हमारे स्टोर पे। ठीक है, तो ये भी हमें सेटअप करके रखना है। तो इसका भी हम जैसे कोड वहां पे सजेस्ट कर रहा है यूर फेव, तो हम यूर फेवरेट को यूर फेव सेलेक्ट करके और हम सेव कर देंगे। ये तीनों स्टेप वन टाइम के लिए है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हमें करते रहना है जब जब भी हम उसकी डिस्काउंट्स की प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, इतना सेटअप करने के बाद ये तीनों मस्ट इंपॉर्टेंट है जो है ना, आपको हमेशा आपका स्टोर जब भी नया क्रिएट करते हैं या क्रिएट भी करके रखा हुआ है तो ये तीनों स्टेप को हमें कंप्लीट करके और यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क आ जानी चाहिए, ये हमेशा सेटअप करके रखना है। ये तीन सेटअप करने के बाद आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो ये तीनों सेटअप कुछ देर में आपके यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे सेटअप एक्टिव हो जाएंगे। नीचे आपको पूरा इसका डिटेल्स आने शुरू हो जाएगा, अभी आप ओवरऑल परफॉर्मेंस में नहीं आ रहा है। अब देखिए नीचे ऑफर डिटेल एंड स्टैक्स में नीचे दिखाने लग गए हैं। ठीक है, ये तीन ऑफर जो है इनकी डिटेल्स आ गई, ये तीनों एक्टिव है। कब हमने एक्टिव किए, जितने लोगों को ये ईमेल सेंड कर देगा वो डेटा ऑटोमेटिक सेंड होगा, हमको कुछ भी नहीं करना है, वन टाइम हमने सेटअप कर दिया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्टेटस दिखाता रहेगा उसका, कितने ईमेल सेंड किए, कितने यूजेस हुए, यूजेस इट इन द सेंस कि ये थैंक यू कार्ड जो कोड है इसको कितने लोगों ने यूज किया और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ओके, वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अब ये हो गया, ये वन टाइम सेटअप है, लेकिन इनमें चेंजेस जब भी करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके और इनमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे थैंक यू वाले पे मैंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद में हमें जब भी चेंजेस करना है तो स्टॉप सेंडिंग या डीएक्टिवेट कोड करना है, डीएक्टिवेट कोड करके फिर से एक्टिव करेंगे तो हम इसके परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। 10 की जगह 20, 30, 40, 70% तक हम इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर ऊपर के दो, हाँ यहाँ एडिट नहीं होगा, एक बार सेव होने के बाद में एडिट नहीं होगा, उसको पहले एंड करना पड़ेगा आपको, ताकि ऑफर जो है एंड हो गया उसके बाद फिर से न्यू जनरेट करेंगे। क्योंकि एक बार जब एक्टिव हो गया है तो आपके स्टोर पे आपने एक कोड जनरेट किया था जिस कोड का नाम था थैंक यू। तो एक जब कोड जनरेट कर लेते हैं तो सेम नाम से दो कोड जनरेट नहीं होते, इसलिए उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर से एक्टिवेट करेंगे न्यू कोड के साथ। अब ऊपर देखिए दो ऑप्शन और आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें हमेशा यूज करना चाहिए हमारे स्टोर पे। पहला आ रहा है रन ए सेल, सेकंड आ रहा है क्रिएट ए प्रोमो कोड। तो हमारी प्राइसिंग हमेशा सेलिंग प्राइसिंग ऐसी रखनी है, हमें इंक्रीज करके प्राइसिंग रखनी है ताकि हम उस पर कोई ना कोई डिस्काउंट रन कर सके। अगर आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल पॉकेट प्राइस जो है, इन्वेस्टमेंट प्राइस आपकी, वो अगर 50 रुपीज है, ठीक है, तो आपको उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज ना रख के उसकी 500 रुपीज या 1000 रुपीज रखनी चाहिए। ओके, क्यों रखनी चाहिए मल्टीपल इतना टाइम, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक है तो प्राइसिंग आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होगा वो चीज या वो डिजाइन या वो कंटेन या वो प्रोडक्ट, तो आप प्राइसिंग आपकी मैनेज आप कर सकते हैं। तो अब जब 1000 रुपीज आप प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे और उसको 70% डिस्काउंट चलाएंगे तो 300 रुपीज हो जाएगा। तो कस्टमर अट्रैक्ट तब होता है जब उससे सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर होता है। अगर 1000 रुपीज का है 90% ऑफर अगर डिस्काउंट करते हैं, अगर वो 100 रुपीज में मिल रहा है तो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वही प्राइस कैलकुलेशन हमें करनी है कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट रन करना है हमारी शॉप पे, जो ऑलवेज एक्टिव हो। कभी 50% कर दिया, कभी 70% कर दिया, बट मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट हमें प्रमोट करना है। तो अभी के लिए जैसे मैं आपको ये ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑप्शन कैसे काम करेंगे। रन इस सेल पे हमने क्लिक किया, एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज यूर सेल। आप जो पूरा ये डिस्काउंट रन कर सकते हैं आपके स्टोर पे, ये पूरा कस्टमाइजेशन आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें ऑप्शन आ रहा है डिस्काउंट अमाउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट आप परसेंटेज में देना चाहते हैं या फ्री शिप स्टैंडर्ड डिलीवरी। अगर फिजिकल प्रोडक्ट दे रहे हैं आप तो फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग दे सकते हैं डोमेस्टिक ओनली में। ठीक है, ताकि डोमेस्टिक में आप प्राइस में ही इंक्लूड कर दो आपके सेलिंग प्राइस में शिपिंग चार्जेस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री शिपिंग अवेलेबल हो जाएगी कस्टमर के लिए। दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ में, तो परसेंटेज ऑफ जो देता है एटजी वो देता है
25% से लेके 50%, और कस्टम देता है यहाँ पे। कस्टम में हम ट्रायल करके देख लेते हैं, 80%, 80% भी ले रहा है वो, 90% कर देते हैं, 90% भी ले रहा है। तो अभी इटजी ने बहुत अपडेट अच्छा कर दिया है। कुछ टाइम पहले इटजी ने ये कर रखा था, यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ 25% से लेके 70% ही था। तो अभी ये बहुत अच्छा ऑप्शन कर दिया, 90% आप दे सकते हैं। तो आपकी अगर आर्टवर्क की कॉस्ट, अगर आप 4000 रुपीज रखना चाहते हैं एक आर्टवर्क की, तो आप 4000 सेलिंग प्राइस रखिए, उस पर 90% डिस्काउंट रन कर दीजिए, राइट। तो 400 रुपीज हो जाएगा। तो कस्टमर बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो सकता है कि 4000 का कोई आर्ट वर्क है, वो मुझे सिर्फ 400 रुपीज में मिल रहा है, या एग्जाम्पल 1000 रुपीज रख रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होगा। आपको जब भी ऐसी सीएस रन करनी है तब कोई ना कोई इवेंट को लेके करनी है। जैसे कि क्रिसमस आता है, या फिर अगर आपका कोई भी सेलिब्रेशन आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, जो भी यूएस के जो भी इवेंट्स है, अगर उससे रिलेटेड रख रहे हैं, या अगर इंडिया के कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और इंडिया में ही सेल कर रहे हैं, तो इंडिया के रिलेटेड जो भी फेस्टिवल टाइम है तब आपको ऐसे डिस्काउंट्स रन करने हैं। लेकिन फिर भी एक नॉमिनल डिस्काउंट रन होना चाहिए आपकी स्टोर पे, 25 to 50%। इटजी के जो भी शॉपर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो सभी लोग है ना इटजी को जानते हैं और समझते हैं, इसीलिए वो है ना डिस्काउंट्स है उनको प्रिफर करते हैं। और कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप कुछ भी अगर इस पे सेल कर रहे हैं, तो हमेशा एक वर्ड यूज कीजिए, प्रीमियम आर्टवर्क, प्रीमियम वॉलआर्ट, प्रीमियम फोन केस, प्रीमियम टी शर्ट। फिजिकल दे रहे हैं, कंटेन सेल कर रहे हैं, या सर्विसेज दे रहे हैं, आप प्रीमियम या लग्जरी इस टाइप के वर्ड जो है वो उसे यूज कीजिए अपनी टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो हाँ, डेफिनेटली, तो उससे एक कस्टमर को अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि प्रीमियम क्वालिटी कंटेन या फिर प्रोडक्ट है जो इस प्राइस में सेल आउट हो रहा है, राइट। तो उससे एक बेनिफिट मिल जाता है। ओके, तो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आप अपनी चॉइस से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम 25% को एक्टिव करने वाले हैं, 25% कर लिया। अब ये बता रहा है वेयर इज दिस ऑफर वैलिड, आपको कहाँ पे वैलिड रखना है। स्पेसिफिक कंट्री में रखना चाहते हैं तो स्पेसिफिक में रखिए। सजेशन हमारा ये रहेगा, हमेशा एवरीवेयर रखिए। ओके, उसके बाद ऑर्डर मिनिमम, तो इसको नन रखिए हमेशा। अगर आपका नया स्टोर है तो आपको ऑर्डर्स और रिव्यू की बहुत सारी जरूरत है, इसलिए आपको है ना मिनिमम ऑर्डर्स को नन रखना है। जब आपके पास रिव्यूज अच्छे आ जाते हैं, ऑर्डर बहुत आने लग जाते हैं, तो आप एक लिमिटेशन रख सकते हैं। उसमें कर सकते हैं नंबर ऑफ आइटम, कि मिनिमम दो क्वांटिटी आप परचेज करेंगे तभी ये डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। ओके, उसके बाद हो गया ऑर्डर टोटल, कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, अभी इंडियन रुपीज में हमने करेंसी कर रखी है तो ये इंडियन रुपीज का साइन आ रहा है। तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जैसे 100 रुपीज या 1000 रुपीज कर दिया आपने, तो उसको भी आप रन कर सकते हैं डिस्काउंट में, कि अगर मेरा प्रोडक्ट एक 400 रुपए का डिस्काउंट करने के बाद में, तो मिनिमम आपकी कार्ट वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज होगी, तब ये 25% डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अलग अलग। नए स्टोर है तो नए स्टोर पे ऑर्डर मिनिमम पे ही रखना है हमें। फिर सेटअप ड्यूरेशन कर सकते हैं, किस डेट से आप ये जो सेल स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्काउंट सेल, ये किस डेट से, और एंड डेट इसकी क्या रहेगी, लास्ट किस डेट तक आप इसको रन करना चाहते हैं। तो आप उसकी चॉइस के हिसाब से, जो भी इवेंट के हिसाब से कर रहे हैं आप सेटअप, तो इसमें लिखा हुआ है सेल्स कैन बी सेटअप सेट टू रन अप टू द 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज का आप मैक्सिमम इस पे रन कर सकते हैं। अप टू 1 डे की सेल भी कर सकते हैं और 30 डेज तक की भी कर सकते हैं। आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो आप यहाँ पे उसको राइटिंग में लिख सकते हैं। नीचे आ जाता है सेल्स कूपन। कभी भी आप कोई भी सेल्स कूपन बनाते हैं तो एक यूनिक सेल्स कूपन बनाना है। आपके स्टोर पे ही पहले जो बना हुआ होगा वही सेम नाम कूपन का यहाँ पे वापस से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो हमें कभी भी कोई भी डिस्काउंट बना रहे तो आप मंथ के नाम से बना सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है हमारा अगस्त, तो अगस्त सेल के नाम से बना सकते हैं, है ना। तो आपकी चॉइस है, आप किसके किस हिसाब से बना सकते हैं। अगर कभी न्यू ईयर आ रहा है तो आप न्यू ईयर के नाम से बना सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे न्यू ईयर ईव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, आपकी चॉइस है कि आप कैसा है ना बनाना चाहते हैं कूपन। 2024 आने वाला है न्यू ईयर के टाइम पे, तो न्यू ईयर 2024 बना सकते हैं, या NY 2024 बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, इस हिसाब से आप कोई भी कूपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ सेल अगस्त, तो सेल AUG कर रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद इतना सेटअप करने के बाद हम कंटिन्यू पे आएंगे। कंटिन्यू पे आने के बाद यहाँ पे आएगा कि आपको जितनी भी लिस्टिंग्स आपकी है
उन सबको इस सेल में इंक्लूड करना है, या कोई स्पेसिफिक लिस्टिंग्स है उन्हें ही ऐड करना है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक अगर इस लिस्टिंग को ही करना चाहते हैं, जैसे आपने 50 लिस्टिंग्स है, उसमें से आपकी टॉप सेलिंग जो भी लिस्टिंग है अगर 10 है या 5 है, आपको उसी पे डिस्काउंट रन करना है। तो आप सेलेक्ट लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करके आपकी जो भी एक्टिव लिस्टिंग होगी उनको यहाँ कनेक्ट करके और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पे कोई एक्टिव लिस्टिंग नहीं, इसलिए हम ऑल लिस्टिंग पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा रिव्यू। तो रिव्यू में आएगा अपना जितना भी अपने अपडेशन डाला है, तो आप रीचेक कर सकते हैं कि डिस्काउंट 25% था, ऑर्डर का मिनिमम नन रखा था, किस डेट से किस डेट की हमने ड्यूरेशन रखा है डिस्काउंट का। ठीक है, पूरी शॉप के ऊपर हम दे रहे हैं अभी लिस्टिंग पे ऑफ, या फिर स्पेसिफिक लिस्टिंग पे दे रहे हैं तो वो डिटेल बता रहा है। आपने सेल्स नेम क्या रखा है इसका। ठीक है, उसके बाद में टर्म्स अगर कुछ लिखिए तो टर्म्स क्या दिखाएगा। इतना सब करने के बाद आपको कंफर्म एंड क्रिएट सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है यूर सेल इज लाइव, गॉट इट पे क्लिक करेंगे। क्लिक पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे, तो नीचे देखिए आप पहले 3 बने हुए थे इसमें डिस्काउंट्स के ऑफर, अभी 4th ऑप्शन और बन गया है। ठीक है, उस पर डेट्स भी आ रही है 5 अगस्त टू 1 सितंबर। इसकी डिटेल देखनी है तो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बता देगा। अब जितनी भी बार ये कूपन यूज होगा आपके स्टोर पे आके, ठीक है, उतने यूजर्स कितने हुए और उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, और कौन कौन सी लिस्टिंग है जिसपे डिस्काउंट एप्लीकेबल हुआ है, वो सारे यहाँ बता देगा। अगर आपको ये लिस्टिंग गलती से कुछ रॉन्ग हो गया है और इसमें आपको डिस्काउंट 50% देना था और 25 ही हो गया है, और फिर से आपको क्रिएट करना है डिस्काउंट, तो नीचे आपके पास यहाँ लिखा आएगा एंड सेल अर्लियर। तो आप जैसे इस पे एंड सेल अर्ली पे क्लिक करेंगे, आप वापस इसको कैंसिल करेंगे पॉपअप को, आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो सेल थी वो डीएक्टिवेट हो गई है। ओके, तो जितनी एक्टिव होगी तो यहाँ पे एक्टिव बटन आएगा, जो डीएक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे नीचे बॉटम पे आ जाएगा वो पेज जो सबसे टॉप पे था। तो ये हो गया आपका रन ए सेल। तो आप इस तरीके से कोई सेल रन कर सकते हैं आपके स्टोर पे। सेकंड आ जाता है क्रिएट ए प्रोमो कोड। इसका भी सेम सिस्टम है, इसमें सिर्फ प्रोमो कोड क्रिएट होता है, उसके अंदर हम पूरे स्टोर या लिस्टिंग्स के ऊपर डिस्काउंट क्रिएट करते हैं। इसमें भी कस्टमाइजेशन आप अपना कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज पे डिस्काउंट चलाना है, या स्टैंडर्ड डिलीवरी देनी है फ्री। उसके बाद इसमें भी आ जाता है फिक्स अमाउंट ऑफ, कि कोई भी लिस्टिंग है, आप कोई भी चेकआउट पे जाएंगे हमारा ये डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो 100 रुपीज ऑफ हो जाएंगे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इसमें भी आप मिनिमम ऑर्डर का कर सकते हैं, मिनिमम रखना है नंबर ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर टोटल। फिर आप इसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट करने के बाद नो एंड डेट भी कर सकते हैं कि लाइफ टाइम रखना है मेरे को। फिर यहाँ प्रोमो कोड क्रिएट करेंगे, जैसे कि सेव 100 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके का आप कोई भी प्रोमो कोड क्रिएट करेंगे और इस प्रोमो कोड को आप शेयर कर सकते हैं आपके जो भी जिन्होंने सेल्स जनरेट कर दी है, या किसी को भी ईमेल करना है आपको, आपके पास कस्टमर डेटा है जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उनको ये डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अभी ये मैंने अपडेशन कर दिया, अपडेशन करने के बाद में इसका लिंक जनरेट हो गया है। ये यूआरएल है जिसको आप कॉपी करके रख सकते हैं, और जहां भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं, ताकि एटजी के अलावा जहाँ पे भी आपके कस्टमर इंटरफेस है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपके पास कस्टमर डेटा है, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं आपका यूआरएल, कि इस यूआरएल से जैसे ही आप जाके हमारे स्टोर की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो आप ये प्रोमो कोड यूज करने पे सेव 100 RS, ये यूज करने पे ऑटोमेटिकली हमारी जो कॉस्ट है उसमें 100 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ओके, और क्रिएट कंफर्म एंड क्रिएट कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो भी कोड है वो इंस्टेंटली लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे वेटिंग सिस्टम नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद एक्टिव होगा। तो ये देखिए एक्टिव हो चुका है 11 डेज के लिए। इसके ना पूरी प्रोमो कोड की डिटेल्स आ रही है, इस ईमेल कितने लोगों को सेंड होगी वो आ जाएगा, कितने यूजर्स ने यूजेस किए और उसका रेवेन्यू का जनरेट हुआ है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से हम जैसे ही हमारी एक्टिव लिस्टिंग करते हैं तब हम इसे सेटअप करेंगे। फिर से हम इसके पॉपअप पे आ जाते हैं तो डिटेल पूरी आएगी, यहाँ से आप कॉपी लिंक कर सकते हैं। और अगर इसे डीएक्टिवेट करना है तो नीचे डीएक्टिवेट कोड का बटन आ रहा है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा दिस कोड इज एंडेड। ठीक है, और जो टॉप पे था ये वापस नीचे आ जाएगा क्योंकि ये एंडेड हो चुका है। ठीक है, तो एक्टिव जितनी भी आपकी ऑफर्स होंगे वो ऊपर होंगे और डीएक्टिवेट हो जाएंगे वो नीचे चले जाएंगे। तो आज की क्लासेस में हमने कवर किया मार्केटिंग सेक्शन, उसके अंदर हमने मेन 2 पॉइंट कवर किए, इट्जी एड्स और सेकंड है सेल्स एंड डिस्काउंट। ये दोनों चीजों को हमें हमारे इट्जी स्टोर पे कंटिन्यू साथ में लेके चलना चाहिए, जिससे हमें ग्रोथ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे, आपकी सेल्स जनरेट होना शुरू होगी और आपको रिव्यूज मिलना शुरू होंगे।
जैसे रिव्यूज मिलना शुरू हुए, एड टू बास्केट करना शुरू हुए आपके कस्टमर्स, तो आपकी ऑटोमेटिक सर्च इंजन में आपकी लिस्टिंग जो है रैंक करने लग जाएगी, और ऑटोमेटिकली आपके व्यूज और क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो कल की क्लासेस में हम इसी का मार्केटिंग के नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया एंड कस्टम वेब एड्रेस। ओके, थैंक यू।